हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हीलर पॉजिटिव कर रहे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जो थर्ड पार्टी है और आपके पर्सन जो है, ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे उन दोनों के बीच की करंट सिचुएशन क्या चल रही है। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में राइट नाउ क्या सिचुएशन है और आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं, उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। तो अगर आपको पता है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है एज अ रोमांटिक थर्ड पार्टी, क्योंकि मैं रोमांटिक थर्ड पार्टी को लेके या फिर एज ए कपल की एनर्जी लेके इस रीडिंग को कर रही हूँ। सो अगर आपको श्योरिटी है कि हाँ थर्ड पार्टी इशू है तो आप इस रीडिंग को देखना, अदरवाइज मत देखना। पहले ही आपको मैं बता दूं, फिर बाद में आपका टाइम खराब हो, क्या फ़ायदा है ना। तो टाइम बचना चाहिए। तो चलिए देखते हैं जो थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में राइट नाउ क्या सिचुएशन चल रही है। सो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, मुझे बताएं जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी और पर्सन के बीच में राइट नाउ क्या चल रहा है। तो थर्ड पार्टी पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज वो हमें बताएं, गाइड करें। थर्ड पार्टी और पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। फर्स्ट कार्ड वी हैव द कार्ड ऑफ जस्टिस, वी हैव द थ्री ऑफ वेंड्स, फोर ऑफ वेंड्स, वी हैव द कार्ड ऑफ जजमेंट, नाइन ऑफ वेंड्स, नाउ वी हैव डेविल एंड सेवन ऑफ कप्स, वी हैव द एट ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स, नाउ वी हैव द कार्ड ऑफ एम्प्रेस। बॉटम से कार्ड आ रहा है यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल का। ओके, so these are the cards for you. सभी राशियों के लिए रीडिंग है यहाँ पे। सारी राशियों के सारे एलिमेंट यहाँ पे नजर आ रहे हैं, तो कोई भी राशि मिसिंग नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर है एक तो 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, नंबर 15 और नंबर 20। ये नंबर आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। इन दोनों के रिश्ते में राइट में ऐसा दिख रहा है कि जिन चीजों को इंसान ने नजरअंदाज किया, इग्नोर किया या नॉन एक्सेप्टेंस दिखाई, कहते हैं ना कभी कभी इंसान आंखों पे अगर पट्टी खुद भी बांध ले तो भी सच्चाई तो सामने आके रहती है। तो ऐसा इन दोनों के रिश्ते में नजर आ रहा है कि जो सच्चाई छुपाने की इतनी कोशिश की गई या जो सच्चाई इग्नोर करने की यहाँ पे इतनी कोशिश कर रही है, ये दोनों ही सेंटेंस बोल रही हूँ मैं, आपको देख लेना। एक तो होता है सच्चाई छुपाना, कि यहाँ भी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया सच्चाई छुपाने के लिए, लेकिन फिर भी उसका सामने आना तो तय था, क्योंकि वो सच था। एक ये कि सच्चाई को इग्नोर करना, कि ये दिन देखना पड़ेगा, ये दिन भी आएगा। इंसान उसको भी इग्नोर कर रहा था, लेकिन वो भी फिर भी वो दिन आया, फिर भी वो दिन आया। तो दोनों ही चीजें यहाँ पे नजर आती हैं कि ये घटना हो चुकी है। जो छुपाने की कोशिश की गई वो छुप ना सकी, और जिस दिन से इंसान ने मुंह मोड़ा, जिस सिचुएशन को फेस करने से इंसान ने मुंह मोड़ा, वो सिचुएशन भी होके रही। कभी कभी इंसान को तो सब कुछ नहीं मिलता ना, कुछ तो अधूरा रह ही जाता है। कभी कभी तकदीर सब कुछ तो नहीं देती, चाहे आप उसके लिए कितना ही कुछ मांग लो। तो इनके रिश्ते में भी कुछ ऐसा हुआ है कि इन्होंने मे बी इस रिश्ते को चलाने के लिए, मे बी आपके पर्सन और थर्ड पर्सन ने इस रिश्ते को चलाने के लिए नाक तक रगड़ी है यूनिवर्स के आगे या भगवान के आगे, है ना, कि ये रिश्ता चले, ये रिश्ता कभी भी टूटे ना, ये रिश्ता आगे बढ़ता रहे। अ, मुझे ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। मे बी कहीं ना कहीं इस रिश्ते में जो है, मे बी एक वक्त ऐसा था कि इस रिश्ते में ना, मतलब एक एक था, एक अटैचमेंट, एक पुल, बहुत कुछ था। मे बी ऐसा नज़र आ रहा है। अब ये देखो, दोनों तरफ से भी हो सकता है, ये सिंगल तरफ से भी हो सकता है। हम सिचुएशन को देख रहे हैं। कभी कभी कहते हैं ना, हर सपना तो पूरा नहीं होता, हर देखा हुआ सपना पूरा नहीं होता। यहाँ पर ये तीनों कार्ड जो आए ना, ये इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि मे बी इस रिश्ते में आपका पर्सन या थर्ड पर्सन, ठीक है, वो इस रिश्ते को
लेके चल रहे थे। अब ये दोनों हो सकता है या दोनों में से कोई एक, आप देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है? लेकिन हाँ, ये अटैचमेंट था इन दोनों के बीच में, मतलब एक इंटीमेसी वाला रिश्ता भी नज़र आ रहा है, एक-दूसरे के लिए प्यार भी नज़र आ रहा है, इन दोनों के बीच में था। मेबी जो भी था, जैसे भी था, बस था, मैं आपको इतना बता रही हूँ, ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगी। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है ये एक ऐसा ख्वाब था जिसको इंसान फेस करने से डर रहा था। मतलब आँख खुलेगी और ये सपना चूर-चूर रहेगा कि ये इंसान मेरा ही है। इस पे मेरा हक है, इस पे सिर्फ़ मेरा हक है, मेरी ही कमांड है। ये रिश्ते में मतलब ये मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा, ये कभी मुझसे दूर नहीं होगा, ठीक है? ये रिश्ता चलेगा, जैसे एक जुनून बन गया, ज़िद बन गया ये रिश्ता। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, ज़िद, कि ज़िद है, ये रिश्ता लेके चलना है। किसी भी तरीके से बस लेके चलना है, चाहे चीज़ें फ़ेयर हों या अनफ़ेयर हों, फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क सिर्फ़ इस चीज़ से पड़ता है कि मेरी जो डिज़ायर है वो पूरी होनी चाहिए। तो इन दोनों के रिश्ते में ना एक व्यक्ति तो ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड रहा है पर्सन को लेके, अपने पार्टनर को लेके। लेकिन जैसे मैंने बोला ना, हर सपना तो पूरा नहीं होता। आज इस रिश्ते में जिस सिचुएशन को फ़ेस करने से इंसान डर रहा था, वो घटना हो चुकी है। वो घटना हो चुकी है, सपना टूट चुका है। आज आज ना ये सपना जब टूटा है ना, कि ये सिर्फ़ एक भ्रम था कि वो मेरा ही है, कि ये सिर्फ़ मुझसे प्यार करता है, इस पे सिर्फ़ मेरा अधिकार है। वो गाना है ना, तेरे रूह पे तेरे जिस्म पे सिर्फ़ हक है एक मेरा। तो कुछ ऐसा कि इस पे सिर्फ़ मेरा अधिकार है और ये व्यक्ति किसी और का नहीं होगा, ये व्यक्ति किसी और की नहीं होगी। तो एक एक आँखों पे पट्टी बाँध लेना कि यार ये तो मुझसे बहुत प्यार करता है, कभी मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन वो घटना घट गई, वो डर सच हो गया। उस डर का सामना करते हुए इंसान के पैर लड़खड़ा रहे हैं यहाँ पे। उसकी हिम्मत टूट गई है ये दिन देख कर के। उसको समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? मैं कहाँ जाऊँ? मैं किससे मदद माँगूँ? ये व्यक्ति तो चला गया, अचानक चला गया। सब कुछ छोड़ के चला गया, सब कुछ तो अच्छा था। मैं तो इस रिश्ते में फ्यूचर देख रही थी यार, मैं तो इस रिश्ते में अपना अपना संसार देख रही थी। ये व्यक्ति अचानक चला गया मेरी ज़िंदगी से। इसने मना कर दिया, इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, इसने मुझे छोड़ दिया, हमारे इतने गहरे रिश्ते को छोड़ दिया। कैसे छोड़ दिया? तो यहाँ पर वो जो झटका है ना, वो सदमे की तरह लग गया है। झटका बहुत ज़ोर से लग गया है। जिस सिचुएशन को इंसान फेस करने से डर रहा था ना, आज उसको फेस करना पड़ रहा है। जैसे किसी ने आँखें यूँ करके चीर दी और देखो, 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 इसको देखना पड़ेगा, इस घटना को देखना पड़ेगा। तो बस अपनी ज़िंदगी को इस समय, ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन जो चल रही है ना, यहाँ पे बहुत बड़ा सीन चल रहा है, हल्का-फुल्का सीन नहीं चल रहा है, काफ़ी बड़ा सीन चल रहा है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन रुका और कौन गया। आपको सिचुएशन और क्लियर हो जाएगी, ठीक है? दोनों की स्थितियाँ भी देखेंगे हम कि कौन जा रहा है और कौन दर्द में है। क्योंकि यहाँ पर दर्द नज़र आ रहा है, यहाँ पर आहत हो रही हैं चीज़ें। यहाँ पर इंसान कहीं न कहीं खड़े-खड़े अपनी जैसे अपनी सिचुएशन का जैसे तमाशा देख रहा है। तो ये दिख रहा है यहाँ पे। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है तमाशा जिसके ऊपर टूट रहा है वो कोई फीमेल हो सकती है, जिसको लग रहा था कि वो इस रिश्ते में पक्की है। मुझे इस रिश्ते में अथॉरिटी मिल गई है, मुझे इस रिश्ते में मेरा मेरा होल्ड है, मेरे ही अकॉर्डिंग सब कुछ हो रहा है, मैं ही सर आँखों पे बिठाई जा रही हूँ। फीमेल, अब आपके देख लेना, अगर थर्ड पार्टी फीमेल है तो ये थर्ड पार्टी के लिए बात हो रही है, अगर आपका पर्सन फीमेल है तो ये आपके पर्सन के लिए बात हो रही है। लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि जो फीमेल एनर्जी है ना यहाँ पर, उसकी हालत जो है, पहले उसको लग रहा था कि ये सब कुछ उसके कंट्रोल में है, जैसा वो चाह रही है अपने मैग्नेटिज्म के बल पे वो सब कुछ प्राप्त कर रही है। काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अट्रैक्टिव है, लेकिन आज ऐसा नज़र आ रहा है ना तो उसका मैग्नेटिज्म काम आ रहा है, ना उसकी अट्रैक्शन काम आ रही है, ना उसकी कमांड काम आ रही है, कुछ भी काम नहीं आ रहा है। ना उसका प्रेम काम आ रहा है, कुछ भी काम नहीं आ रहा। जैसे कि अब समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं करूँ क्या? एक 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 समय ऐसा था कि सब कुछ अंडर कंट्रोल था, आज एक समय ऐसा है कि इंसान को अब सब कुछ अपनी ज़िंदगी को जैसे इंसान बिखरते हुए देख रहा है। जैसे किसी की दूसरे की ज़िंदगी में शहनाई बजते हुए देख रहा है, जैसे दूसरे की किसी ज़िंदगी में शहनाई बज रही है, जैसे किसी और का जो है घर बस गया या किसी और की ज़िंदगी बन गई। और यहाँ पर ये हो रहा है कि अपने अंदर-अंदर कूड़ा नहीं, जेलस है, यहाँ पर एनर्जी जेलसी की मुझे फ़ील हो रही है। जस्ट लाइक जेलसी है यहाँ पर,
कि यार ये मेरा क्यों नहीं हुआ, ये मुझे क्यों नहीं मिला, इस पे मेरा अधिकार क्यों नहीं हुआ। जेलसी है यहाँ पे, किसी और का घर बस गया। तो एक तड़प है, जैसे किसी और ने हक ले लिया सब, मुझे मेरे अधिकारों से वंचित कर दिया गया। तो ये फीमेल ऐसा यहाँ पे महसूस कर रही है। ये फीमेल यहाँ पर ये बोल रही है कि मेरे साथ में इनजस्टिस हुआ है। ठीक है, इनजस्टिस। अब चीजें रियलिस्टिक तो नहीं है, सपने तो टूट गए हैं, वो सिचुएशन चल रही है। तो ये कुछ हालात चल रहे हैं इनके इस समय। मैं ये कहूंगी कि दर्द बहुत है, लेकिन सिसकियां भी नहीं निकल पा रहा है कोई। दर्द बहुत है, लेकिन कोई सिसकियां भी नहीं निकाल पा रहा है, कोई ये भी नहीं कह पा रहा दुनिया को कि मैं दर्द में हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, मेरा ये दर्द है और मुझे ये बांटना है। वो इतने ऐसे हालातों में जाके खड़ा हो गया कि जहां पर वो किसी को ये भी नहीं कह सकता कि मुझे कोई संभाल ले, मैं बिखर रही हूँ, मुझे कोई संभाल ले। तो ये हालात है यहाँ पे। कोई मदद भी नहीं मांग पा रहा है। ये जो फीमेल एनर्जी आई है ना, ये दिखा रही है ये मदद भी नहीं मांग पा रही है कि भाई ये हालात चल रहे हैं। जैसे इंसान हिचक में है, संकोच में है, और ईर्ष्या तो है ही है। तो अब आगे की जर्नी क्या, अब आगे की जर्नी क्या होगी नहीं पता, क्या होगी, कहाँ जाना है, क्या करना है। बट ये जरूर है कि ये व्यक्ति जो है बहुत ऑब्सेस्ड रही है इस रिश्ते को लेके, बहुत ज्यादा। लेकिन अभी हालत बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल नजर आ रही है कि वो जो ऑब्सेशन था ना, वो हाथों से निकल गया। ठीक है, वो जो कंट्रोल था वो हाथों से फिसल गया, जिस पे अधिकार था वो अधिकार विहीन हो गया। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। कुछ पुराना फिर से रिसाइकिल हो गया, यहाँ पर वो आई है, और वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे कि हाँ, कुछ पुराना हील हो गया है यहाँ पर, और यहाँ पर इस व्यक्ति की जो स्थिति है वो बिगड़ गई। ऐसा है यहाँ पे। अभी चलो देख लेते हैं आपके लिए, आपके पर्सन की स्थिति देखेंगे इस रिश्ते में क्या है, और थर्ड पार्टी की स्थिति क्या है, इन्हीं कार्ड से मैं देखूंगी। सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन की अभी राइट नाउ क्या स्थिति है। मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है इनकी राइट नाउ इस रिश्ते में अभी क्या स्थिति है। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या स्थिति है राइट नाउ इस रिश्ते के अंदर। थर्ड पार्टी की क्या स्थिति है इस रिश्ते के अंदर, थर्ड पार्टी की स्थिति क्या है इस रिश्ते के अंदर। शी इज फाइटिंग फॉर देयर हैप्पीनेस। थर्ड पार्टी है यहाँ पर, अगर वो फीमेल एनर्जी जो मैंने बोली ना वो थर्ड पार्टी के लिए ही निकल के आ रही है, तो दैट कुड बी पॉसिबिलिटी। अगर आपका पर्सन फीमेल है तो भी मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ा है, फर्क पड़ा है थर्ड पार्टी के ऊपर। ठीक है, जो भी थर्ड पार्टी है फिर वो फेमिनाइन एनर्जी में है, राइट। फिर वो फेमिनाइन एनर्जी में बहुत ज्यादा है। एक इमोशनल एस्पेक्ट वहां पर मुझे बहुत नजर आया। तो पर्सन की जो स्थिति है वो काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। आपके पार्टनर की स्थिति उन पे जैसे कहते हैं ना फर्क नहीं पड़ा, रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा है थर्ड पार्टी से मूव ऑन करने का, थर्ड पार्टी को पीछे छोड़ देने का, थर्ड पार्टी की जिंदगी से टाटा बाय बाय कर देने का। वो ऐसा नजर आ रहा है कि वो राइट नाउ बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है आपके पार्टनर। और अपनी लाइफ में जैसे अपने घर लौट के कोई व्यक्ति आ रहा है, स्थिति कुछ ऐसी है जैसे इंसान अपने घर लौट के आ रहा है। तो आपके पर्सन की वो है कमिंग बैक टू होम, जैसे होम लैंड पे कोई पहुंच गया है। तो आपके पर्सन की स्थिति बुरी नहीं है। कहते हैं ना घर में आके इंसान को क्या मिलता है, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। तो आपके पर्सन की लाइफ काफी सिक्योर और स्टेबल यहाँ पे नजर आ रही है। इवन तो थर्ड पार्टी जो है उसको अपनी खुशियों के लिए यहाँ पे, अपने हक के लिए अब लड़ना पड़ रहा है, फाइट करनी पड़ रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मतलब ये व्यक्ति जो होती है अगर आप देखेंगे लिटरली, तो ये ज़्यादा इमोशनल नहीं होती है, ज़्यादा इमोशनल होती नहीं है। और इसके जो इमोशंस है उन पे वार हुआ है थर्ड पार्टी के। थर्ड पार्टी को ये कहने की कोशिश करी कि मेरे
मेरे अंदर जितनी भी उम्मीदें थी ना, जितनी भी ख्वाहिशें थी, जितना भी मेरे सपने थे, वो टूट गए हैं। अब राइट नाउ मैं पत्थर हो गई हूँ। अब मैं पत्थर हो गई हूँ। अब मेरे लिए, जिसे कहते हैं ना कि मैं छीन लूँगी अपना अधिकार। तो थर्ड पार्टी ऑब्सेस्ड है बहुत ज़्यादा, और वो ये कह रही है कि मैं अपना अधिकार छीन लूँगी। अगर मेरा अधिकार मुझे माँगने से नहीं मिलेगा तो मैं छीन लूँगी, क्योंकि इस पे मेरा अधिकार है, ये मेरी खुशियाँ हैं। तो थर्ड पार्टी अटैकिंग मोड में आ रही है, वो अपने रिश्ते को अटैक मतलब बचाने की कोशिश कर रही है, सामने वाले पे अटैक करने की कोशिश कर रही है। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। तो थर्ड पार्टी की स्थिति है। अब आपके पर्सन की आपके लिए करंट फीलिंग क्या है, वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। रीडिंग थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन डिटेल रीडिंग लंबी ही होती है, ठीक है? आपको शॉर्ट रीडिंग में डिटेल नहीं मिलेगी। शॉर्ट रीडिंग शॉर्ट होती है, उसमें आप डिटेल में क्या ही जान पाओगे, थोड़ा बहुत ही आपको पता चल पाएगा। लेकिन डिटेल रीडिंग जो होती है ना, आपको इतना हर परत खोल के देगी आपको। लेट्स सी आपकी जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स। आपके लिए करंट फीलिंग आपके पर्सन की। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हुए रीडिंग करूंगी बस। बॉटम से 6 ऑफ सोर्ड आया। 2 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्या बता रहा है डिवाइन? 2 ऑफ सोर्ड का कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है? थर्ड पार्टी की वजह से उन्होंने आपको बहुत अवॉइड किया है। थर्ड पार्टी की वजह से उन्होंने आपको बहुत अनदेखा किया है। आपके लिए कुछ नहीं किया, आपसे बात तक नहीं करी, आपसे कम्युनिकेशन खत्म कर दी, आपसे अपने कांटेक्ट खत्म कर दिए। आपकी तरफ कोई भी इन्होंने मूवमेंट ली ही नहीं, आपके पर्सन ने। आपके पर्सन यहाँ पर आपके लिए फीलिंग में सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि यार मैंने थर्ड पार्टी की वजह से तुम्हें बहुत इग्नोर किया है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है। 10 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्या बता रहा है कार्ड? 10 ऑफ सोर्ड, हाँ, बहुत इग्नोर किया, बहुत दर्द दिया, बहुत तकलीफें दी हैं, अनलिमिटेड अनलिमिटेड। तुम्हारे साथ जो वादा किया था वो नहीं निभाया, तुम्हारे साथ में किए हुए हर वादे को इन्होंने तोड़ दिया, अपने वचनों को तोड़ दिया आपके पर्सन ने। आपने जो इनके लिए किया, आपके पर्सन ने उसको कभी भी रिस्पेक्ट नहीं दी, बिकॉज ऑफ द कौन? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन की वजह से उन्होंने आपके रिश्ते में इतने, आपने इस रिश्ते को बचाने के लिए एफर्ट करे, इस रिश्ते को, जैसे आप ही थे जो इस रिश्ते को जिंदा रखे हुए थे, आप ही इस रिश्ते को चला रहे थे, लेकिन आपके ही पीठ में उन्होंने धोखे की तलवार खींच दी, धोखा खींच दिया, धोखा आपको दे दिया। एक ऐसा धोखा, एक ऐसा दर्द जो कि भुलाए से नहीं भूलोगे आप कभी भूल नहीं पाओगे शायद इस दर्द को। ये चीजें हैं, लेकिन आप ही हो वीवर्स जो इनको ये रियलाइज भी करवा के गया है इनकी गलतियों का। आप ही हो, आप ही को दर्द दिया इन्होंने, और आप ही वो व्यक्ति वीवर्स यहाँ पे बन गए जिन्होंने इनको इनकी गलती का रियलाइजेशन करवा दिया। कैसे करवाया आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। अभी कार्ड आएंगे, अगर मुझे पता चला तो मैं आपको बता दूंगी। नहीं तो ये चीज जरूर है, आपके पर्सन जैसे ये कह रहे थे मुझे अपनी गलती का कभी शायद एहसास होता ही नहीं। हो सकता है आपकी अच्छाई आपके पर्सन को एहसास करा गई कि उन्होंने आपके साथ में गलत किया है। क्योंकि देखो इंसान ना जब किसी रिलेशनशिप में होता है ना, अगर न्यू न्यू कनेक्शन डेवलप होता है या फिर इंसान किसी रिलेशनशिप में जाता है तो पहले अच्छा अच्छा सब देखता है, अच्छा अच्छा देखता है। लेकिन वो अच्छाई लॉन्ग टर्म चल रही है या नहीं चल रही, ये मैटर करता है ना। क्योंकि शुरुआत में सब चीजें अच्छी अच्छी नजर आती हैं, लेकिन बाद में पॉलिश उतरती है ना, बाद में चीजें अंदर की जो है वो निकल के सामने आती है, कमियां निकल के आती है। तो दैट कुड बी पॉसिबिलिटी कि ये एक रीजन है व्यूअर्स, जहां पर आपके पर्सन ने कंपैरिजन किया है थर्ड पर्सन में और आप में। इन्होंने रियलाइज किया कि यार इन्होंने आपके साथ में ठीक नहीं किया, आप जैसा कोई व्यक्ति हो नहीं सकता। ठीक है, ये चीज यहाँ पर है। तो आप ही हो व्यूअर्स जो इस व्यक्ति को इसकी ये डार्क साइड दिखा पाए,
इसको इससे जोड़ पाए, इस व्यक्ति से जोड़ पाए जो ये व्यक्ति देख नहीं रहा था, जिसे कहते हैं ना अनदेखा कर रहा था ये व्यक्ति। ठीक है, तो एक ये भी है, आपके पर्सन कह रहे हैं कि यार तुमने ही ये कमाल किया है, नहीं तो शायद मुझे अपनी गलती का कभी एहसास ही नहीं होता। ये तुम ही हो जो मैं ये चीजें देख पा रहा हूँ, नहीं तो शायद बहुत बड़ी गलती हो जाती है आज हाथों से। ऐसे आपके पर्सन कह रहे हैं। द हैंगमैन का कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है? हैंगमैन का कार्ड, चीजें बदलना चाहते हैं, पास्ट को रिक्रिएट करना चाहते हैं, अपनी हैबिट्स को बदल देना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। यस, आपके पर्सन मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि दे फील द केमिस्ट्री बिटवीन यू। उन्होंने आपको देखो व्यूअर्स परखा है, आप कसौटियों पे तो बहुत उतरे हो, आपने अपने जीवन में कसौटियां बहुत बहुत झेली हैं, अपने प्यार की बहुत कसौटियां आपने दी हैं। तो इम्तिहान देना आपके जैसे कि इस रिश्ते की एक किस्मत बन गया था और आप उसमें पास भी हुए हो। आपके पर्सन को आज ये लग रहा है कि यार दे नीड टू चेंज, उनको बदलना चाहिए, उनको कुछ चीजें छोड़नी आनी चाहिए खुद से, उनको अब कहना ना पड़े। तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि यार मुझे अब रियलाइजेशन है कि मुझे क्या छोड़ना है। ठीक है, मुझे अपने आप को जैसे बदलना है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है? 7 ऑफ कप्स, रनर, दे वांट यू। वो अब आपके लिए सपने देख रहे हैं, वो अब आपके लिए अपने सपने सजा रहे हैं, वो अब आपके पीछे हैं, जिसे आप ही उनका वो सपना हो जिसको वो अब चेज कर रहे हैं, जिसके पीछे वो दौड़ रहे हैं। तो उनकी जो फीलिंग है ना व्यूअर्स, वो यहाँ पर ये दिखा रही है कि पर्सन जो है अब आपके साथ में होना चाह रहा है, आपके साथ में अपनी जिंदगी की नई शुरुआत आपका पर्सन करना चाह रहा है। देखो, एक्सेप्ट करना नहीं करना ये आपके हाथ में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर एक डर भी है कि पर्सन तो सपने देख रहा है अब, लेकिन क्या आप भी देख रहे हो? और क्या ये सपने पूरे होंगे? क्योंकि सपने क्या होते हैं, आंख खुलते ही टूट भी जाया करते हैं, लेकिन पर्सन फिर भी गुस्ताखी कर रहा है आपके साथ में अपना भविष्य देखने की। 6 ऑफ स्पेंड्स है ना, तो वो रिश्ता देख रहा है, ये चीजें हैं। अब आपका पर्सन आपसे दूर नहीं भागना चाहता, वो आपके नज़दीक आना चाहता है। वो जो अगर वो यहाँ पर ये जो चेजिंग एनर्जी है ना, वो इन सपनों को पाने के लिए है। वो सपना क्या है? वो आप हो। तो 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ पे क्या बता रहे हैं? ओके, कह रहे हैं कि काश यार चीज़ें ऐसी ना होती जैसे हो गई हैं आपके रिश्ते में, काश चीज़ें डिफरेंट तरीके से होती। यस, काश चीज़ें डिफरेंट तरीके से होती है। आज अपने पास्ट को ये व्यक्ति याद करके खुश नहीं है, आपके साथ में जो भी इन्होंने किया उसको याद करके व्यक्ति खुश नहीं है। ये कह रहा है कि काश मैंने चीज़ें निभाई होती, मैंने वचन निभाए होते, मैंने जो तुम्हें कमिटमेंट किए वो निभाए होते, काश मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई होती, तुम्हारा भरोसा था मुझ पर, काश मैंने उसको तोड़ा ना होता। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे कहीं न कहीं नज़र आ रही हैं। ये व्यक्ति आपके साथ पे ही अपना जो भविष्य है, जो भाग्य है, वो यहाँ पर आपका पर्सन देख रहा है। अच्छा, बॉटम से देखो कितना अच्छा कार्ड आया, 6 ऑफ सोर्ड्स का। यहाँ पर आपके लिए आपके पर्सन ने कार्ड दिया क्वीन ऑफ सोर्ड्स का। मैंने बोला ना, क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी ऐसी होती है जो कहीं न कहीं फ्रीज़ एनर्जी हो जाती है। कभी-कभी उसने अपनी लाइफ़ में बहुत कुछ देखा होता है। आपने भी अपनी लाइफ़ में बहुत कुछ देखा है। बहुत अप एंड डाउन देखे, बहुत दर्द सहा, बहुत तकलीफ़ें सही, पर्सन का आपने वो रूप देखा है थर्ड पार्टी की वजह से जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। दिल टूट गया, जज़्बात बिखर गए, जज़्बात फ्रीज़ हो गए, अब जैसे दिल में कुछ बचा नहीं है। तो पर्सन यहाँ पर ये महसूस कर रहा है आपके साथ में, इस रिश्ते में, फीलिंग में, कि आप इस रिश्ते में भी हो सकता है हो, ठीक है? अभी आप हो सकता है अवेलेबल अभी भी हो, बट आप ना इमोशनली इनसे जैसे बहुत दूर चले गए हैं। आप इमोशनली कनेक्टेड नहीं हैं, आप अपनी बातें नहीं शेयर करते, आप इन पे गुस्सा नहीं करते, आप इनसे मतलब कुछ भी शेयर नहीं करते, अपना दुःख, तकलीफ़, अपनी बातें, अपनी लाइफ़ की छोटी-छोटी बातें, अपनी लाइफ़ में मतलब सब कुछ आपने जैसे अपने अंदर समेट लिया। एक तूफ़ान जैसे समेट के इंसान चल रहा है ना, तो वो दिख रहा है, वो महसूस आपका पर्सन कर रहा है कि यार ये व्यक्ति बदल गई, ये व्यक्ति बदल गया। अब ये व्यक्ति मेरे साथ में होके भी मेरे साथ नहीं है। जैसे कि अपने दर्द को ना अपनी खामोशी में समेट के चल रहा है।
आपके पर्सन आपके लिए ही बोल रहे हैं। तो उनको एहसास है कि उन्होंने क्या किया है, और आपके पर्सन इसी बात को कह रहे हैं कि काश मैंने ये चीज़ें ना करी होती, क्योंकि मेरे इसी चीज़ ने आपको बदल दिया। तो आपका बदलाव आपके पर्सन व्यूअर्स नोटिस तो कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और वो चाह ये रहे हैं कि आप पहले जैसे हो जाएं, या फिर वो चीज़ों में इतनी एफर्ट डालें कि चीज़ों को रिक्रिएट कर लें, वो बदल दें अपने हालातों को। तो आपका जो पार्टनर है व्यूअर्स, वो इस रिश्ते के अंदर अपने हालातों को बदल देना चाहता है, आप दोनों के बीच के संबंधों को जो है बदल देना चाहता है, अच्छा बनाना चाहता है, बेहतर बनाना चाहता है। और वो चाहता है कि आप भी अपनी पास्ट की बातों को बाहर निकाल दें, भुला दें, या तो बाहर नहीं, या तो निकाल दें। और जो आपने अपने ऊपर इतनी ज़्यादा चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड लगा रखी हैं, जो आपको आगे बढ़ने से इनकी तरफ रोकती हैं, आप उन्हें रिलीज़ कर दीजिए। तो आपके पर्सन आपका साथ पाने के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो ये व्यक्ति टैक्टिक्स, मतलब टैक्टिक्स नहीं बोलूँगी यहाँ पे, ये आपका दिल जीतना चाह रहे हैं। टैक्टिक्स है ही नहीं यहाँ पे, ये तो आपका दिल जीतने के लिए एफर्ट लगाते नज़र आ रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा ये प्लान कर रहे हैं जिससे आपका दिल जीत सके, और फिर से इनकी लाइफ का जो सूर्योदय वो हो, हीलिंग। ये इस रिश्ते की हीलिंग चाह रहे हैं, आपको आपके दर्द से बाहर निकालना चाह रहे हैं। इनको दिख रहा है कि आप कितने अंदर अंदर घुट रहे हो, घुटन में कितना हो आप। आपकी बातें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गई हैं, आपकी बातें बहुत ज़्यादा टोंट वाली हो गई हैं, या आप बातें इनसे करते ही नहीं हो, करते ही नहीं हो। तो कुछ ऐसा है यहाँ पे। तो ये आपके पर्सन की आपके लिए करंट फीलिंग है, ठीक है। और यहाँ पे हम आपके लिए देख लेते हैं कुछ चैनल मैसेज। अगर ये रीडिंग आपसे मैच हुई है, मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आई है, मैं बहुत ऑनेस्टली आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ व्यूअर्स, ठीक है, और बहुत पेशेंसली करती हूँ ताकि कोई भी चीज़ें छूटे ना। तो अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई तो वीडियो को हाइप करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को लाइक करना, और अगर किसी के साथ में शेयर करना चाहते हो तो शेयर भी कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है यहाँ पे। अगर आप पर्सनिंग लेना चाहते हो तो वीडियो में नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनिंग जो होती है चार्जेबल होती है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है। मैं तुम्हारे लिए, मतलब ये व्यक्ति आपकी केयर करते हैं लेकिन आपको दिखाते नहीं है। आपके पर्सन यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, आपके पर्सन कह रहे हैं कि तुम्हें ऐसा लगता होगा कि मैं तुम्हारी कोई केयर नहीं करता, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। बट आपके पर्सन कह रहे हैं मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है तुम्हारे लिए, जैसे इंसान एक फ्रीज ना हो जाए, इमोशंस में कहीं फ्रीज ना हो जाए, इमोशन लेस ना हो जाए। इतना भी मत बदल लो। आपके पर्सन चाह रहे हैं यहाँ पर बदलो मत आप। स्टॉप पुशिंग मी, आई नीड टू मेक माई ओन चॉइस। आपके पर्सन व्यूअर्स देखो, चीजों को बदलना तो चाह रहे हैं, ठीक है। आप, मुझे ऐसा नजर आ रहा है जैसे आप उनको पुश कर रहे हो, अपने से दूर कर रहे हो, आप अपने से दूर कर रहे हो अपने पर्सन को। और आपके पर्सन की चॉइस आप हो, चॉइस आप हो उनकी। मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं तुमसे क्या कहूं, कैसे बात करूं, कैसे तुम्हें समझाऊं, कैसे तुम्हारे दिल को हील करूं। अब ये किसी और को इग्नोर कर रहे हैं आपके पार्टनर, आपके साथ में बाहर जाना चाहते हैं, डेट वगैरह करना चाहते हैं, एक क्वालिटी टाइम आपके साथ में स्पेंड करना चाहते हैं, कुछ बातें करना चाहते हैं। आपके पर्सन कह रहे हैं कि इस बार मैं करूंगा, तुम्हें करने की जरूरत नहीं, तुमने बहुत किया है यार, तुमने बहुत किया इस रिश्ते को चलाने के लिए। मतलब कौन करता है यार, तुमने बहुत किया, अब मेरी बारी है, अब मुझे करना है, अब माई टर्न। अब आपके पर्सन ये कह रहे हैं तुमने जो प्यार दिया है ना, वो इररिप्लेसेबल है, कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता इतना। आपके पर्सन कह रहे हैं कि मैं बदल रहा हूं, मैं वो बनने की कोशिश कर रहा हूं जो तुम डिजर्व करती हो, या तुम डिजर्व करते हो। तुम्हारे लायक बनने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारी आंखों में जैसे अपनी वो जगह जो है फिर से पाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारे दिल में जो जगह है उसको फिर से पाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये बदल रहे हैं, ये कह रहे हैं ना कि मैं करूँगा। तो ये आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे। यही चीज़ मुझे यहाँ नज़र आई आपके लिए, ठीक है। सो देख लो, जो आपका दिल कहे वो करो, ठीक है। सो ये आपके लिए रीडिंग है। रीडिंग अगर आपसे मैच हुई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पर्सनली के लिए आप चाहें तो अप्रोच कर सकते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। बाय बाय, टेक केयर।